अच्छा, कल आपकी एब्सेंस में एक और जबरदस्त काम हुआ। क्या सर? 90% तक पहुंचा था एक शेयर ओपन मार्केट, ओपन इंटरेस्ट में। उसमें भी पूजा जी उत्साहित होकर आगे के बैन में जाने की तैयारी कर सकता है अगले 2-4 दिनों में। उन्होंने 2-4 दिनों की तैयारी। हाँ, उन्होंने बैन से बेनिफिट कल दे दिया। हाँ, तो 90% हमें पता है, उससे ज्यादा वाला हो तो आप आइएगा हिंदुस्तान को ऊपर था ना? हिंदुस्तान को ऊपर। चलिए, बढ़िया है। तो आइए, ये है सारे के सारे एक्शन इस वक्त। चलिए, हमारे सारे मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित बगड़िया भी हैं, विश्वेश चौहान, शरद अवस्थी और आशु मदान सर हैं। साथ ही एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। आशु सर, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह का मार्केट का मूड मिजाज, अब जरा बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? नेहा, अभी तो स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। 23,000 टू 23,300 एक ऐसा बैंड था जो कि लगता था कि बार बार जो टैरिफ की बात हो रही है, जैसे हमने उस दिन बात की कि मल्टीपल टाइम सेम चीज पे मार्केट नहीं गिरना चाहिए, बट जिस तरह की सिवियरिटी आई है टैरिफ से, और उससे ज्यादा जो डैमेज मार्केट में हुआ है, इंडेक्स में डैमेज होता ना तो भी एक था कि सेक्टोरल डैमेज होगा, आईटी का होगा या किसी और का होगा, कुछ का हो सकता है। और कल हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स थे जो इतना अंडर परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, बट नेहा जो आज डैमेज हुआ है ना, तो और ये 23,000 भी टूट गया। सो अब तो, और जिस तरह की ब्रेड नेगेटिव हुई है, मतलब आप देखिए आरईसी, पीएफसी, हिंड कॉपर हमारे को अच्छा लग रहा था, मतलब रिजिलियंस भी दिखा रहा था कि उस न्यूज के बाद भी, लेकिन आज जिस तरह का डैमेज हुआ है और जो एक सेफ हेवन लगता था फार्मा, उसमें जिस तरह का हुआ जिसने एक फ्रेश ट्रिगर दे दिया है, तो अब नेहा ये तो मार्केट अब मतलब अब कहीं पे भी जा सकता है। अभी इस वक्त तो मतलब ये नो ट्रेड जोन में हो गया है। वॉलिटिलिटी इतनी रहेगी विद नेगेटिविटी कि आप देखिए इस पैनिक में जनरली जो एक थंब रूल होता है या जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि बहुत पैनिक में हो, आसपास सब कुछ ब्लड बाथ दिख रहा हो तो बेचना नहीं चाहिए, तो बेचना है नहीं, लेकिन लेने में सब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, तो लेने का भी कोई लॉजिक नहीं दिखता। नहीं, मुझे लगता है कुछ टाइम वॉच करना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह के टैरिफ्स लगे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ या अगले दिस कीप अनफोल्डिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, और मुझे लगता है कि हम जो स्टॉक मार्केट में हमें रोज कंक्लूजन चाहिए, उसी वक्त कंक्लूजन चाहिए। 100 पॉइंट ऊपर होता है तो लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, 100 पॉइंट नीचे होता है तो प्राइस इन है, 300 पॉइंट नीचे आ गया तो हमारी जान निकल गई है। तो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट मार्केट हो गई है। तो जिस तरह का जो ब्रेथ वीक हुआ है ना, वो उसने एक बहुत बड़ी वीकनेस दिखाई है, और जो ओवरऑल मार्केट का भी एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं कहीं बॉटम फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि पिछली बार जो 21,900 22,000 से पलटा था वो बात अलग थी। अब अगर 22,000 जाएगा तो डैमेज बहुत सीवियर होगा। तो नहीं, मुझे लगता है कि पोजीशन बहुत हल्की रखनी चाहिए। नेगेटिव्स तो हम सबको पता ही है, लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे, आई थिंक इट इज टू अर्ली टू कंक्लूड, और वो कंक्लूजन की जल्दी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए, तो अभी यहाँ पर फिलहाल क्लैरिटी बनती हुई नहीं दिखती। 3% नीचे ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग इस वक्त आती है। बहुत ही खराब बुरा हाल है। अच्छा, बाय द वे, अब किसी को आपको कोई मस्ती की पाठशाला के बारे में कुछ कहना है तो ठीक, नहीं तो मैं आपसे विदा लेने का। अच्छा, कोई है नहीं? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, विश्वेश जी और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेठी साहब, सुदीप जी, आशु सर और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज साथ देने के लिए। वीकेंड पर हैव फन, एंजॉय। सोमवार सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। अगला हफ्ता भी बाजार के लिए है बेहद अहम है। मुझे और नेहा जी को इजाज़त दीजिए। जल्द आपसे मुलाकात होगी सोमवार सुबह। तब तक के लिए नमस्कार।